अरे पत्नी कैसी हो रामायण से सीखो। पति की कठिन परिस्थिति में भी साथ खड़ी रहे। हा? जिस समय राम जी को वनवास हुआ तो सीता जी को वनवास नहीं हुआ था, श्री राम जी को ही हुआ था। पर सीता जी एक धर्म पत्नी है। सीता जी ने कहा मैं भी चलूंगी राम जी आपके साथ। राम जी ने बहुत समझाया, सीता जी नहीं मानी। अंत में क्या हुआ, सीता जी चली तो वलकल के वस्त्र पहनाए गए। वलकल के वस्त्र लकड़ी के छाल के बनते हैं। तो जब सीता जी पहनने लगी तो सीता जी की आंखों से आंसू आ गए। राम जी ने कहा सीते मैंने तुमसे पहले ही कहा था मत चलो वनवास, अभी तो कपड़े पहने रोने लग गई। सीता जी ने जो उत्तर दिया है, सीता जी ने कहा मैं इसलिए नहीं रुदन कर रही हूं कि मैं वनवास चल रही हूं, रो तो मैं इसलिए रही हूं कि मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया, मुझे भोजन बनाना, मुझे संस्कार संस्कृति सब कुछ बताया, लेकिन ये नहीं बताया था कि सीते वलकल के वस्त्र कैसे पहनने हैं। आज अगर ये बता दिया होता तो मैं पहन करके तुम्हारे सामने तैयार होकर खड़ी होती। आय हाय, एक पत्नी का दृढ़ कर्तव्य रामायण से सीखो। पति कैसा हो ये भी रामायण से सीखो। हा? लोग चोचलेबाजी करते हैं कि प्यार की निशानी तो हीर रांझा है। हा? प्यार की निशानी तो ताजमहल, अरे खाक ताजमहल है। प्रेम की सच्ची निशानी देखनी है तो चले जाना रामेश्वरम और सेतुबंध रामेश्वर को देख लेना। एक ऐसा प्रेमी राम जिसने अपनी पत्नी को प्राप्ति के लिए पूरे समुद्र में पुल बना दिया। इससे बड़े प्रेम की निशानी कहां मिल सकती है तुम्हें, कहां मिल सकती। असंभवम। जिस समय राम जी स्वर्ण मृग के पीछे गए तो किसी ने कहा राम जी तो भगवान हैं, क्या उनको नहीं पता कि स्वर्ण मृग नहीं होता? बोले पता है। बोले फिर क्यों गए? असंभवम हेम मृगस्य जन्मा तथापि रामा लुलुभो मृगाया। बोले वो इसलिए गए क्योंकि सीता ने विवाह के बाद पहली बार कुछ राम जी से मांगा है और पत्नी की इच्छा की पूर्ति करना पति का कर्तव्य है। पति कैसा हो रामायण से सीखो। भाई कैसा हो यह भी रामायण से सीखो। हाँ आय हाय साहब, एक राज्य जो है एक को राज्य से अलग कर दिया जाता है तब वनवासी बनता है, और दूसरा राज्य में रह के ही वनवासी बन जाता है भरत। क्यों? मेरा भाई राजा बने। भाई कैसा हो रामायण से सीखो। पुत्र कैसा हो, राम जी को जब राजा दशरथ ने वन जाने के लिए कहा तो आए कौशल्या के पास, माँ से पूछा माँ एक बात बताओ। क्या? राम जी ने कहा कि माँ ये बताओ कि मैं बड़ा हूं कि भरत? तो कौशल्या ने कहा बड़े तो तुम ही हो। तो बोले फिर ये बताओ अयोध्या बड़ी है कि जंगल? बोले जंगल बड़ा है। आय हाय, राम जी ने कहा माँ आज मेरे पिताजी ने मुझे बहुत बड़ी चीज दे दी। मैं बड़ा था इसलिए पिता ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया, भरत छोटा था इसलिए अयोध्या जैसा छोटा राज्य दे दिया। आय हाय, बुराइयों में भी जो अच्छाइयां ढूंढ ले, ये कला, ये ज्ञान, ये संज्ञान अगर कहीं लिखा है तो हमारे धर्म ग्रंथों में। पढ़ने की आदत तो डालो। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आप सबसे कि जरूर पढ़ने की आदत डालो। कौन कौन कितनों के घर में रामायण रखी है? क्या बात है, बेनीगंज वाले तो बड़े ऊर्जावान है भाई। अच्छा, कितनों के घर में रखी है पर जाला लगा हुआ है, कभी खोलते नहीं हो? हा? रखी तो सबके घर में है पर पुटरिया के अंदर बंद रखी है। काऊ दिन पढ़ी? जो पढ़ते हैं उनको धन्यवाद, और जो नहीं पढ़ते वो आज से पढ़ने की प्रैक्टिस करें। ठीक है? हाँ, आप 24 घंटे फोन के आदी हो गए ना, एक बार रामायण पढ़ के देखो क्या मन लगेगा महाराज। गीता पढ़ के देखो, फोन छोड़ दोगे, ऐसी प्यारी चीजें मिलेंगी आपको।